अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करेंगे सुर्खियों से। बारीक चावल 29 रुपए फी किलो दस्तयाब। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम में खुसूसी काउंटर का वजीर मार्केटिंग के हाथों इफ्तिताह। इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम का मशरिकी गोदावरी में इफ्तिताह। 2 दिन तक चीफ मिनिस्टर का जिले में ही क़याम। प्रजापथम और रच्चाबंडा की नाकामी के बाद कांग्रेस की तशहीर के लिए इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। और नंदामुरी और नारा खानदानों में क़यादत के लिए रस्सा कशियों की इत्तला गलत। एनटीआर के फर्जंद बाला कृष्णा की वजाहत। और अब खबरें तफसील से। अवाम के लिए अब बारीक चावल 29 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तयाब रहेगा। हुकूमत ने बारीक चावल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे को देखते हुए मेहदीपट्टनम रैतू बाजार से इस चावल की फरोख्त का आगाज किया है। रियासती वजीर मार्केटिंग मुकेश गौड़ ने हफ्ते को मेहदीपट्टनम रैतू बाजार में चावल के इस खुसूसी काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकेश गौड़ ने इस मौके पर 99 रुपए में 12 अक़साम की तरकारियों के पैकेज का भी आगाज किया है। ये पैकेज भी रैतू बाजार में दस्तयाब रहेगा। वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू ने इस मौके पर कहा कि चावल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मिलर्स के ताउन से बारीक चावल की फरोख्त का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि दीगर मराकिज़ खोलने की जिम्मेदारी जॉइंट कलेक्टर के सुपुर्द की गई है। रियासती वजीर मार्केटिंग मुकेश गौड़ ने कहा कि रैतू बाजार में आवाम की सहूलत के लिए 99 रुपए में 12 अक़साम की तरकारियां दस्तयाब रहेंगी। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां भी इस मौके पर मौजूद थे। के नेतृत्व में ये रैतू बाजार चलेगा। ये रैतू बाजार में जिन ये पैकेज अभी दे रहे हैं मुकेश गौड़ भाई साहब, और जो हम बेच रहे हैं सुपर फाइन क्वालिटी राइस, पूरा नियंत्रण उसकी नज़र से हो जाएगी। क्वालिटी प्राइस के उसका जिम्मेदारी भी फैमिली को पैसा तो दिया, वैसी हमारे रैतू बाजार में भी तो अपने కూరగాయలు क्या बोलते हैं तरकारियाँ तो 99 रुपीज़ को 12 आइटम्स उसमें लगा के आज काउंटर शुरू कर रहे हैं, पैकेज शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सबको कितने जने भी आए उतने जनों को बरोबर वो पैकेज मिले सरकार हम लोग देख लेंगे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी राब्ते के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम इंद्रम्मा बाटा का इफ्तिताह अंजाम दिया। खराब मौसम के बायस किरण कुमार रेड्डी ने मगरबी गोदावरी के बजाय मशरिकी गोदावरी का दौरा करते हुए प्रोग्राम शुरू किया। इसी दौरान वजीर आला मशरिकी गोदावरी में PHC 104, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज की खिदमत का जायजा लेंगे। इसके अलावा वो जमानत रोजगार स्कीम और जलयज्ञम स्कीम पर अमलावरी का भी जायजा लेंगे। किरण कुमार रेड्डी मशरिकी गोदावरी के कई देहातों का दौरा करते हुए कबाइल और किसानों से मुलाकातें भी करेंगे। वो 2 दिन तक मशरिकी गोदावरी में ही क़याम करते हुए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। राजमंद्री में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आवाम से राब्ता रखने के लिए हुकूमत ने इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के दौरान आवाम के मसाइल की एकसुई की जाएगी। इससे पहले सुबह किरण कुमार रेड्डी तैयारे के जरिए मशरिकी गोदावरी रवाना हुए। इस जिले में भी मौसम खराब था, लेकिन ओहदेदारों ने जैसे ही इत्तला दी कि मौसम में कदरे बेहतरी आई है तो किरण कुमार रेड्डी ने दौरे का प्रोग्राम बनाया। జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, జరుగుతున్న హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, అంగన్వాడీ సెంటర్స్। उधर अपोजिशन तेलुगुदेशम के कारकुनों ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया है। तेलुगुदेशम के कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोकने की नाकाम कोशिश की। एहतजाजी कारकुनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। तेलुगुदेशम के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
एहतजाजी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवामी मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है और रियासत में बदउनवानियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तेलुगु देशम के ये कायदीन चीफ मिनिस्टर को याददाश्त भी हवाले करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोकने की कोशिश करने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बादअज़ां राजमंद्री में तेलुगु देशम कारकुनों ने इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम में खलल पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया ये इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम अवाम की सहूलत के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तशहीर के लिए है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला इस प्रोग्राम के जरिए अवामी फलाही स्कीमों का जायजा लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात देने से इन स्कीमों पर अमलावरी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रजापधम और अच्छा बंडा की नाकामी के बाद इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम शुरू किया गया है। ఈ ఇందిరమ్మ బాటలో ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 12 పథకాలను ప్రజల మధ్యలో ఉండి పరిశీలిస్తా అని చెప్పి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు. పథకాల పరిశీలన సంగతి దేవుడెరుగు కానీ పత్రికలలో ప్రకటనలు మాత్రం పెద్ద పెద్దగా ఇచ్చుకున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆయన పెళ్లి చూపులకు వేసుకున్నట్లాంటి ఫోటోలు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు పక్కన పెట్టి వాటి అమలు తీరు పరిశీలన పక్కన పెట్టి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఫోటోలు పత్రికలలో ప్రకటనలు చేసుకోవడానికి ఈ ఏదైతే इंदिरम्मा बाटा उंदो दानी परिमितమైంది। यूथ कांग्रेस के इंतखाबात के लिए रायशुमारी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। खबर मिली है कि इंतखाबात में सी वंशी चंद्र रेड्डी को 13,799 वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके करीबी हरीफ रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जंद अनिल कुमार यादव को 6,336 वोट हासिल हुए हैं। ताहम अभी दफ्तरी सतह पर नताइज की तौसीख नहीं हुई। इम्कान है कि 2 दिन के बाद नताइज का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। रायशुमारी यूथ कांग्रेस के मुबस्सिरीन संजय राव और भूपेंद्र की निगरानी में एक्सपोर्टल होटल में अंजाम दी गई। इस मौके पर अनिल कुमार यादव के हामियों ने वंशी के खिलाफ जारी मुकदमात के पेश नज़र उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అడగాలి, ఎలాంటి ఆరోపణలు లేవు। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने रुकावटें पैदा की थीं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विजय लक्ष्मी वाकईतन तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करती हैं तो उन्हें मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में मकतूब लिखना चाहिए। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर के दौर में सिरसिल्ला में कई बुनकरों ने खुदकुशियां की थीं। उन्होंने वाईएसआर के सुनहरे दौर को वापस लाने के विजय लक्ष्मी के दावे को मुज़े का खैस करार देते हुए कहा कि वाईएसआर के दौर में तेलंगाना के साथ नाइंसाफियां की गई थीं। अब विजय लक्ष्मी किस बुनियाद पर उसे सुनहरे दौर से ताबीर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर या उनके खानदान को तेलंगाना अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। केटीआर ने विजय लक्ष्मी की जानिब से सिलसिला में बुनकरों की हिमायत में भूख हड़ताल के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ सियासी मफाद के लिए विजय लक्ष्मी भूख हड़ताल का सहारा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना पर मौक़िफ़ जाहिर किए बगैर विजय लक्ष्मी को सिलसिला में भूख हड़ताल करने का हक ही नहीं पहुंचता। ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఎక్కడైనా మాట్లాడిందా డెల్టాకు నీళ్లు ఇవ్వవద్దు, మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే తెలంగాణ రైతాంగం గాని తెలంగాణ ప్రజలు గాని వాళ్ళ నోర్లెండుతా ఉన్నాయి, వాళ్ళ గొంతు కొట్టి కిందికి నీళ్లు ఇవ్వడం తప్పని ఒక్క మాట మీరు ప్రధానమంత్రికి చెప్పలేకపోయినరా? అంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర ప్రయోజనాల విషయానికి వచ్చేసరికి, సీమాంధ్ర ప్రయోజనాల విషయానికి వచ్చేసరికి కిరణ్, జగన్, చంద్రబాబు అంతా ఒకటే, ఒకే తాను ముక్కలే అని చెప్పి స్పష్టంగా దీనివల్లే అర్థమవుతా ఉంది। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर की जानिब से विजय लक्ष्मी पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर चंद्रा रेड्डी ने कहा कि केटीआर सियासी शऊर से महरूम है, इसलिए वो इस तरह के रिमार्क्स कर रहे हैं। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर ने सिलसिला के बुनकरों के लिए जो इक़दामात किए, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह के इक़दामात नहीं किए थे। उन्होंने केटीआर से सवाल किया कि 3 साल से वो सिलसिला के रुकन असम्बली हैं और उन्हें इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि आखिर उन्होंने 3 सालों में सिलसिला के बुनकरों के लिए क्या काम किए हैं।
रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए अलहदा तेलंगाना की तश्कील ही अहमियत की हामिल है। अलहदा तेलंगाना जेएसी के कायदीन ने हफ्ते को जाना रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेएसी कायदीन ने जाना रेड्डी से सदारती इंतखाब के मौके को अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। जाना रेड्डी ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि उन्हें अब तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ कोई इशारा नहीं मिला है। जाना रेड्डी ने जेएसी कायदीन को उनकी दरख्वास्त पर गौर करने का तयख्खुन दिया। नंदमूरी और नारा खानदानों के बीच तेलुगु देशम पार्टी की क़ियादत को लेकर जारी रस्साकशी की खबरों को एनटीआर के फर्जंद और सदर तेलुगु देशम नारा चंद्रबाबू नायडू के संबंधी नंदमूरी बालाकृष्णा ने मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बालाकृष्णा ने कहा कि वो जल्द ही सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। बालाकृष्णा ने कहा कि दोनों खानदानों में फूट डालने की कोशिश करने वालों को अवाम सबक सिखाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।